आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों को मिलेगी सौगात। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को अवकाश देने का लिया फैसला। सोमवार से लागू होगी योजना। मध्य प्रदेश के लिए गौरवशाली रहा आज का दिन। सागर से निकली अग्निवीरों की पहली टोली। और प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना में मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने सहित कई प्रावधान किए गए हैं। इस योजना में छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव और पांढुर्णा रेलवे स्टेशन का भी चयन हुआ है। जुन्नार देव में 24 करोड़ 86 लाख और पांढुर्णा रेलवे स्टेशन में 16 करोड़ 67 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे। भारत सरकार की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पहले चरण में छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव और पांढुर्णा रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है। यहां पर करोड़ों रुपए की लागत से स्टेशन को अपडेट करते हुए इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त सुविधाएं दी जाएंगी। गुना में 28 करोड़ 51 लाख की लागत से होने वाले पुनर्विकास कार्यक्रम में गुना शिवपुरी अशोकनगर सांसद डॉक्टर केपी यादव शामिल होंगे। कटनी जिले के कटनी मुंडवाड़ा कटनी साउथ को भी योजना में शामिल किया गया है। रेलवे स्टेशन इटारसी भी योजना में शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने पुलिस अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह निर्देश जारी किया। डीजीपी सक्सेना ने कहा कि साप्ताहिक अवकाश से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रख पाएंगे, साथ ही परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगे। साप्ताहिक अवकाश से निश्चित तौर पर सभी पुलिसकर्मी नई ऊर्जा के साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रोत्साहित होंगे। अवकाश की शुरुआत सोमवार से होगी। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में पुलिस परिवार समागम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने साप्ताहिक अवकाश देने संबंधी नियम बनाने का ऐलान किया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक परिवार को 72,000 रुपए साल के दे रही है। बताइए, क्या आपको इतनी राशि किसी अन्य सरकारों में मिली? यह बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के जतारा में विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले को लगभग 138 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने यहां ऐतिहासिक रोड शो भी किया। इस रोड शो में काफी जनसैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिन नागरिकों के रहने के लिए जमीन नहीं है, उनको हम पट्टा देंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 13 अगस्त से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बेटियों के बगैर यह दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए मैंने सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। सरकार ने देश भर में 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संचार मंत्रालय ने बताया कि भारत नेट की विस्तार परियोजना लगभग 2 साल में पूरी हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश के 60,000 ग्राम पंचायत गांव में 8 महीने में प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद विस्तार परियोजना शुरू करने का फैसला किया गया। संचार मंत्रालय ने बताया कि भारत नेट प्रायोगिक परियोजना के तहत 1,94,000 गांव में पहुंच गया है और अब तक 5,67,000 घरों में भारत नेट कनेक्शन सक्रिय हो गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि विस्तार कार्यक्रम से लगभग 2,50,000 रोजगार भी उपलब्ध होंगे। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत नेट विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क कार्यक्रमों में से एक है। इसे भारत संचार निगम लिमिटेड सहित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद गौरवशाली रहा।
महार रेजिमेंट केंद्र सागर में अग्निवीरों की प्रथम टोली की पासिंग आउट परेड हुई। 31 सप्ताह के चुनौतीपूर्ण सैन्य प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय सेना में सेवाएं देने के लिए तैयार है। यह बैच महार रेजिमेंट की अलग अलग इकाइयों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल होगा। गौरतलब है कि कुल 567 अग्निवीर महार रेजिमेंट के प्रसिद्ध अनुसुईया प्रसाद परेड ग्राउंड के द्वार से सफलतापूर्वक गुजरे। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला द्वारा की गई। कई अग्निवीरों के माता पिता भी इस पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इन परिजनों को अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व महसूस हुआ। यह पहली पासिंग आउट परेड भारतीय सेना में चल रही अग्निपथ योजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने की आज चौथी वर्षगांठ है। अगस्त 2019 में आज ही के दिन तत्कालीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया था। इस राज्य को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे पहले जम्मू कश्मीर देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश था जिसमें अस्थायी व्यवस्था के रूप में अनुच्छेद 370 के प्रावधान से प्रदेश को विशेष स्वायत्त दर्जा मिला हुआ था। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद सभी केंद्रीय कानून और विभिन्न कल्याण योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू हो गई। इस निर्णय से क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे विकास में तेजी आई। बात मौसम की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार दिन भर में नौगांव में सर्वाधिक 19 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा गुना, रीवा, सतना, सीधी, खजुराहो, उमरिया, सागर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, बैतूल, जबलपुर, दमोह, पचमढ़ी, इंदौर, धार, उज्जैन, भोपाल में बारिश हुई। रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शहडोल जिले में लगातार बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में 50 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। कलेक्टर ने हालात को देखते हुए शनिवार को भी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था। शिवपुरी में 1 जून 2023 से अभी तक 472.93 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। जिले में गत वर्ष आज दिनांक तक 419.32 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी। जिले की औसत वर्षा 816.3 मिलीमीटर है। गत वर्ष जिले में कुल 1208.98 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट के खुरमंडी, झांगुल, सहेजना विधानसभा क्षेत्र के इन गांवों में विकास को गति देने की आवश्यकता है। यह बातें मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने आज कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज सीहोर जिले के इछावर पहुंचे। यहां पर उन्होंने दशहरा मैदान में आयोजित बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। खंडवा का गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर अनाज मंडी प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 अगस्त 2023 को मनासा में आयोजित विकास पर्व में हजारों करोड़ रुपयों के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों को मिलेगी सौगात। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को अवकाश देने का लिया फैसला। सोमवार से लागू होगी योजना। मध्य प्रदेश के लिए गौरवशाली रहा आज का दिन। सागर से निकली अग्निवीरों की पहली टोली। और प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।